Hello and welcome to the another educational and financial video of the Rudradhya Academy. In this video, we will discuss about National Scholarship Examination. So let's get started. स्वागत है आपका एक और एजुकेशनल फिनेंशियल वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताता हूं ऐसे करियर ऑप्शंस और एजुकेशन के बारे में जिससे आप न सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और अपना एजुकेशनल लेवल में भी वृद्धि कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको पैसा कमाने में ना सिर्फ मदद करेगा बल्कि हायर से हायर एजुकेशन भी आप उसकी मदद में या बोले तो कम पैसों में प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। आपने नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम का अगर नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, अगर सुना है तो आगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम देने से आपको क्या फायदा होगा। आपको जो है 7,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए का नगद प्राइज सरकार देती है फर्स्ट करने पर। उसके बाद सेकेंड करने पर जितना आपको प्राइस दिया जाएगा उससे 1,000 रुपए कम मिलते हैं। थर्ड करने पर उस सेकेंड वाले से 1,000 रुपए कम मिलते हैं। प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस क्लास के बच्चों को कितना प्राइस दिया जाएगा, उसको देखने के लिए आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए। इस एग्जाम को देने से क्या फायदा होता है? यदि आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपको भारत सरकार एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट का इतना वैल्यू होता है कि यदि आप फ्यूचर में 10th के बाद 11th के बाद 12th के बाद किसी प्रकार का एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरी वाला एग्जामिनेशन या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने वाला एग्जामिनेशन, तो उस एग्जामिनेशन की जो बोर्ड होती है, जो इंटरव्यू बोर्ड होती है, इस प्रकार के सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है और इस सर्टिफिकेट पे आपको एक्सटर्नल मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद यदि आप बहुत बैकग्राउंड परिवार से है, पिछड़े परिवार से है, तो आपको इस सर्टिफिकेट के आधार पे आप अगर 10th पास करने के बाद 11th क्लास में आते हैं, आप जो है डॉक्टरी का तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग्स का फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो इस प्रकार के इस सर्टिफिकेट का जो वो कोचिंग संस्थान है बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, ठीक है। और आपको हो सकता है आपको फ्री में भी वो पढ़ा सके, क्यों? क्योंकि आपके पास मेरिट का ये सर्टिफिकेट है। तो आप समझ गए होंगे कि इस एग्जाम का कितना जो है फायदा है। न सिर्फ आपको नगद पुरस्कार मिलता है बल्कि लाखों लाख रुपए का आपका आगे का फ्यूचर का जो कोचिंग संस्थान का फीस होता है वो कोचिंग संस्थान आपको माफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके कोचिंग संस्थान में पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो उनसे उनके कोचिंग संस्थान का मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा और उनका प्रचार होगा। तो इससे क्या होगा, वो ऐसे बच्चों को खोजते रहते हैं जो पढ़ने में ज़्यादा तेज हो और उनको कम पैसों पर भी पढ़ा सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका वीडियो का इंपॉर्टेंस कितना है। आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको ऐसा हर प्रकार का इंफॉर्मेशन देता हूं एजुकेशनल, जो आपको फाइनेंशियली भी मदद करता है और फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। अभी तुरंत तो मदद करेगा ही पैसा के द्वारा, और फ्यूचर में भी लाखों लाख रुपए आपका बचा सकता है। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल और फाइनेंशियल वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। आप इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे आपको कॉल करना है, या क्रोम पे, गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर रुद्राध्याय एकेडमी नसंदा चौक कांटी मुजफ्फरपुर आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको जो है वहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको गूगल मैप जो है खुद ब खुद आपको हमारे कोचिंग संस्थान पे आपको पहुँचा देगी। उसके बाद इस तैयारी करने के लिए कितना फीस है, कैसे क्या तैयारी करवाया जाएगा, नहीं तैयारी करवाया जाएगा, इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे और आके ऑफलाइन मिल भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे अब शुरू करते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है? तो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम जो है भारत सरकार की एक एग्जाम है जो आपको NICE कंडक्ट करवाती है। NICE वही संस्था है, वही फाउंडेशन है जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, जैसे IIT हो गया, JEE मेंस, जिससे लोग इंजीनियर बनते हैं, वो भी वर्ल्ड में टॉप क्लास का इंजीनियर बनते हैं, जिसको बनने के बाद आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज मिलना, मतलब साल में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा का नौकरी मिलना एकदम आम बात है। उसके बाद भारत में जितने भी लोग डॉक्टरी बनते हैं उस डॉक्टरी का एग्जाम भी यही NICE फाउंडेशन लेती है। उसके बाद जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी टॉप लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उस सब को NICE ही जो है वो कंडक्ट करवाती है। और कंडक्ट करने के बाद आफ्टर एग्जाम के बाद जो उसको सुविधाएं दी जाता है, जो उसको
ट्रेनिंग मुहैया कराया जाता है वो भी जो है एनआईसी फाउंडेशन ही लेती है। एनआईसी फाउंडेशन जो है बच्चों को पहले से मतलब आपको बच्चे प्री नर्सरी से मतलब आफ्टर नर्सरी से प्री नर्सरी से बच्चों को इंटेलिजेंट करने के लिए और पूरे इंडिया से जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको छांटने के लिए, उसको मेरिटोरियस बनाने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसको नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें जो है 5th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बाद बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे 12वीं क्लास के बाद जो है प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं या फिर प्रोफेशनल डिग्री के बाद जैसे इंजीनियरिंग का डिग्री ले रहे हैं या उसके बाद बीए के बाद बीए कर रहे हैं इंटर के बाद, वैसे बच्चे भी जो है एनएसई मतलब नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को दे सकते हैं। देने से क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट आपको ये क्यों एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप 5th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है कितनी सुविधाएं प्राप्त करवाती है। यदि आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं इसमें तो 9,000 रुपए का भारत सरकार जो है आपको स्कॉलरशिप देती है। और अगर 6th क्लास में है तो 10,000 का, 7th में है तो 11,000 का, अगर आप 8th क्लास में है पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी बोर्ड से तो आपको कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा। 9th क्लास से तो 13,000 मिलेगा। 10th क्लास से है तो 14,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। अगर आप 11th क्लास में है तो 15,000 का मिलेगा। 12th क्लास में तो 16,000 का मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं 10th के बाद या इंटर के बाद आप डिप्लोमा कर रहे हैं, किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एनी प्रकार का एजुकेशन, तो आपको 30,000 रुपये जो है हर साल आपको मिलेंगे यदि आप उस एग्जाम में पास होते हैं तो। उसके बाद अगर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, आफ्टर इंटर आप किसी प्रकार का डिग्री का कोर्स कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स कर रहे हैं या नॉर्मल डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बीए होता है उस प्रकार का भी करते हैं, अगर आप इस एग्जाम को देते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं तो 35,000 रुपये जो आपको भारत सरकार स्कॉलरशिप की तरफ से देगी। और उसके बाद 2nd स्थान पर और 3rd स्थान वाले को भी मिलेगा, उसमें 1,000 रुपये जो है वो कम होते रहेगा। मान लीजिए अगर आप किसी क्लास में हैं और आपको अगर आप इंटर में हैं, इंटर में क्लास 11th में और आपको फर्स्ट करने में 15,000 मिला है तो सेकेंड करने पर आपको 14,000 मिलेगा और थर्ड जो बच्चा किया होगा उसको 13,000 रुपये मिलेगा। और क्या इस एग्जाम को देने भर से यही पैसा तक सीमित हो जाता है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं, इसका आपको बहुत सारा यूज होगा। और वो यूज कैसे है, तो भारत सरकार आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट देती है, जिस सर्टिफिकेट का यूज आप फ्यूचर में कहीं भी कर सकते हैं। आप अपना जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस जॉब इंटरव्यू में उसका जो है उसके बारे में बता सकते हैं कि मैंने एनएससी नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम दिया है। और आपको जब ये जॉब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपके ये सब डिग्री के आधार पर जो है वो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है बहुत बड़े बड़े प्रकार का इंस्टीट्यूशन का एग्जाम देते हैं, जैसे जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया। तो उसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, आप जैसे कि मान लीजिए आप टीचर लाइन में गए या फिर प्रोफेसर लाइन में गए या फिर किसी प्रकार का ऐसा आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में पास हो रहे हैं जिसमें इंटरव्यू है, तो उन सारे इंटरव्यू वाले जो पैनल्स बोर्ड होते हैं वो आपका इस प्रकार का जो एग्जाम होते हैं 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, इससे लेकर बीए तक, तो उस प्रकार की डिग्री को भारत सरकार की डिग्री है बहुत वैल्यू करती है और उसका जो है प्रेफरेंस उस समय दिया जाता है। उसके बाद आपको जो है वो भारत सरकार 1595 रुपये का स्किल डेवलपमेंट जॉब स्किल 5 सर्टिफिकेशन का कोर्स करवाती है। उसके बाद आपको जो है 2400 रुपये का स्पोकन इंग्लिश स्किल विथ ब्रिटिश काउंसिल 4 सर्टिफिकेशन। मतलब क्या है कि आपको जो है ब्रिटिश काउंसिल जो है इंग्लिश का वो चार कोर्स करवाती है आपको फ्री में। बस आपको एनएसई नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट उसको दिखाना है बस। इसके बाद आपको 4 प्रकार का सर्टिफिकेट जिसका प्राइस जो है हजारों में हो सकता है, उसका आपको फ्री में वो 4 प्रकार का कोर्स आपको करवाएगी। कौन? ब्रिटिश काउंसिल जो है इंग्लिश का, वो आपको 4 प्रकार का कोर्स करवाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं किस प्रकार का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम जो आप कैसे दे सकते हैं, कब इसका फॉर्म भराता है और किस प्रकार का जो है आप कैसे इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस पे बात करते हैं। तो सिलेबस आपको मैथमेटिक्स से और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग और एनालिटिकल से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में बनाना होता है। निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था इसमें नहीं रहती है। उसके बाद इस साल
2021 का एनएससी नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म आप जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट है और 30 सितंबर जो है इसका अंतिम डेट है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितना है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए 400 रुपए का फीस जो है उसको निर्धारित किया गया है। अब उसके बाद जो है इस आपका एग्जाम कहाँ सेंटर पड़ेगा, तो एग्जाम सेंटर जो है आपके घर के 30 किलोमीटर के अंदर में एग्जाम सेंटर पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता दी गई है। एग्जाम का फॉर्म आप कब भर सकते हैं, कब इसका लास्ट डेट है, किस प्रकार का क्वेश्चन में पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम कब होगा, इस एग्जाम को देने से आपका लाभ क्या होता है और आपको जो है कितना प्राइज मिलता है और प्राइज कैसे कैसे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। इस चैनल पे मैं आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देता हूँ एजुकेशनल से संबंधित, जो आपका एजुकेशनल तो होता ही है लेकिन वो बाद में आपका फाइनेंशियल भी मदद करेगा। मतलब या तो आपके एग्जाम में मदद, आपके फ्यूचर में आप जो आगे पढ़ाई करने वाले उसमें मदद करेगा, या फिर आप जो है आपको नगद इनाम भी या नगद प्राइज भी दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल और फाइनेंशियल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई इस प्रकार का एजुकेशनल और फाइनेंशियल वीडियो आए तो आप तक जो है सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय